ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज नीलम आजाद को 2023 के सबसे चर्चित मामले संसद की सुरक्षा की चूक के मामले में आज जमानत दे दी है और जमानत भी दो बड़ी शर्तों के आधार पर नीलम आजाद को दी गई है। अगर पहली बड़ी शर्त की बात की जाए तो नीलम आजाद को दिल्ली को छोड़ने के आदेश नहीं दिए गए हैं। अगर दूसरी बात की जाए तो नीलम आजाद को किसी भी मीडिया प्लेटफार्म पर इंटरव्यू नहीं देने के आदेश जारी किए गए हैं और साथ साथ सोशल मीडिया पर भी इस मामले से रिलेटेड कोई भी पोस्ट है वो शेयर नहीं करने की भी बात कही गई है। अगर बात की जाए दूसरी तो एक 50,000 रुपए की बॉन्ड राशि भी नीलम आजाद से भराई गई है और इन्हीं के आधार पर नीलम आजाद को जमानत दी गई है। अगर नीलम आजाद की बात की जाए तो ये मामला 2023 का है, जब 2001 में जब संसद के ऊपर जो आतंकी हमला हुआ था तो 2023 के दौरान संसद के अंदर शून्यकाल चला हुआ था और उस दौरान सभी सांसद हैं वो संसद के अंदर मौजूद थे। तो इसी दौरान दो अन्य लोग संसद की गैलरी के अंदर कूदकर पीली स्प्रे से छिड़काव करते हैं और वहां पर नारेबाजी करते हैं। इसी दुर्सद हैं हनुमान बेनीवाल जी, उन्होंने उन दोनों लोगों को काबू करने का काम भी किया था और उनके बाद उन्होंने संसद की सुरक्षा की चूक को लेकर इस बात को उठाया था कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। वही संसद के अगर बाहर की बात की जाए तो अनमोल शर्मा जो नीलम आजाद हैं वो उन्होंने भी बाहर एक स्प्रे का छिड़काव किया था और वहाँ पर पर्चे फेंके थे और उस दौरान उन्होंने नारेबाजी भी सरकार के खिलाफ की थी। इसी दौरान उन्होंने कहा था कि जो युवाओं हैं, जो बेरोजगार युवाओं हैं, उनको रोजगार मिलना चाहिए। इस दौरान उन्होंने मौके पर ही पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार करने का भी काम किया था। तभी से ही ये मामला 2023 से कोर्ट के अंदर चला हुआ था और काफ़ी बार उनकी बेल याचिका लगाई गई, लेकिन हाई कोर्ट ने सभी बेल याचिकाओं को खारिज कर दिया था। आज इस मामले में नीलम आजाद को शर्तों के आधार पर जमानत दी है और अगर नीलम आजाद के वकील की बात की जाए तो उनका भी साफ तौर पर यह कहना है कि नीलम आजाद है वो बाहर संसद के बाहर ही खड़े होकर जो प्रदर्शन कर रही थी, उनका संसद की सुरक्षा को लेकर कोई भी बड़ा उसका जो मकसद है वो नहीं था। उनको संसद की सुरक्षा को लेकर उनका सिर्फ मकसद यही था कि जो आज हरियाणा में जो बेरोजगार हैं वो घूम रहे हैं, जो देश में बेरोजगारी है वो जो चरम सीमा पर है, उसी मामले को लेकर जो सरकार का ध्यान है वो उनकी तरफ देने का था और भी उससे अलग कोई उसका अलग है वो मकसद नहीं था। हालांकि आज दिल्ली हाई कोर्ट ने नीलम आजाद को जमानत दे दी है, लेकिन अब उनके सामने दो बड़ी शर्तें वो रखी भी गई हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जो ये दो शर्तें रखी हैं उन पर नीलम आजाद है वो कितना खरा उतर पाती है। जींद से हरियाणा तक के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।